आपको तो पता ही होगा कि इस ऑस्कर में विल स्मिथ जो हैं वो स्लैप कर दिए थे क्रिस रॉक को। शुरू में लगा था सबको कि ये कोई ऐसे होता है ना, ऑस्कर में एक स्टेज्ड ड्रामा होता है, ऐसा कुछ वैसा कुछ होगा, बट नहीं, ये एक्चुअली में वो गुस्से में किए थे एंड पूरी दुनिया इस चीज को विटनेस की थी। तो आपको पता है विल स्मिथ को अब 10 साल के लिए ऑस्कर से बैन कर दिया गया है। मतलब अब आने वाले 10 साल में विल स्मिथ जितना भी मूवी करें उससे पैसे तो कमाएंगे, वो अलग बात है, बट कितना भी उनका स्टनिंग परफॉर्मेंस हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, उनको ऑस्कर नहीं मिलेगा। वो ऑस्कर के लिस्ट से 10 साल के लिए बाहर हो गए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो ये यही चीज दिखाती है कि देखो लाइफ में जो सही है और जो सेंसेबल है ना, हमें उसी को चुनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज बताता हूँ। सहारा के जो मालिक थे, सहारा कंपनी, जो कि आप जानते होंगे, जो कि फ्रॉड घोषित हुई थी। सहारा कंपनी जो कि ऐसा एलिगेशंस लगा था उसके ऊपर कि बहुत सारे लोगों के पैसे को लेके भागी थी। तो क्या हुआ ना कि उनके जो मालिक थे सुब्रत रॉय, उन्होंने क्या किया कि अपने इस गलती को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसा कई लोग कहते हैं, उन्होंने मतलब लाखों लोगों को साथ मिला के जन गण मन गाना गवाया। ठीक है, मतलब देशभक्ति का पूरा प्रचार किया। तो देखो फिर भी जो अथॉरिटीज है उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब इतना पावरफुल अरबपति हो चाहे खरबपति हो, अगर जो गलत कर रहा है वो चाहे कितना भी सही कर ले, उस गलत काम को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। एंड ये एक रियलिटी है। जो भी गलत काम किए हैं वो कुछ साल तो रहे हैं बिंदास, मान लो 5 साल 8 साल रहेंगे बिंदास, बट बाकी के 30 साल 40 साल जेल में कटाएंगे। तो विल स्मिथ का इस कहानी से तो कोई लेना देना नहीं है, सहारा का अलग मैं आपको बताया, बट ये कितने भी बड़े एक्टर हो, इन्होंने जो किया ये बहुत लोगों के अकॉर्डिंग और रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये गलत है एंड इसलिए इनको बैन कर दिया गया। ये एक बहुत ही मस्त सा फैक्ट है। प्रोजेक्ट ग्राहम ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंसान के बॉडीली स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, और ये जो प्रोजेक्ट ग्राहम है, इसके जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे पता हो पाए, पता चले कि जितने लोग कार एक्सीडेंट्स में मरते हैं, मतलब हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि कार एक्सीडेंट में मरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई मतलब ऐसा बॉडी का शेप हो सकता है कि चाहे कितना भी खतरनाक कार एक्सीडेंट हो हम बच जाएं? जैसा एक बहुत ही साइंटिफिक और डीप सा फैक्ट है कि बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर होगा इंसान का कि अगर वो कार एक्सीडेंट से गुजरे और बॉडी पूरा फ्लिप हो या कुछ भी हो, इधर उधर पलटे, लेकिन इंसान को कुछ भी ना हो और वो परफेक्टली सेफ रहे और मरने के चांसेस 0% रहे। तो अपने स्क्रीन पे आप जो बॉडी देख रहे हो, ये है वो स्ट्रक्चर। एक इंसान का अगर बॉडी ऐसा हो, मतलब इसको पूरे सिमुलेशन और बहुत सारे डेटा को लेने के बाद बनाया गया है कि अगर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो तब वो जाके सेफ रह पाएगा और ऐसे जो स्पीसीज होंगे वो कार क्रैशेस से बच पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट कमीशन वो रोड सेफ्टी में एक कैंपेन कर रहा था, उसी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। बट तब भी काफी इंटरेस्टिंग रहा कि कैसा बॉडी होगा तब इंसान कार क्रैशेस से बच जाएगा। प्रोजेक्ट ग्राहम ये एक बहुत ही ज्यादा डीप इमेज है, और इस इमेज को आप पहले ध्यान से देखो। इसमें आपको टूटा हुआ कांच दिख रहा होगा और कांच के ऊपर एक छोटा सा बैंडेज दिख रहा होगा। तो आप ये गेस कर सकते हो कि ये किस शब्द को, किस वर्ड को डिपिक्ट करता है? गेस करो। ये डिपिक्ट करता है सॉरी को। सॉरी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब पहले तोड़ दो बाद में उसमें ऐसे बैंडेज लगाओ। तो एक्चुअली में इसका कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई कुछ किसी को बोल देता है तो वो रिवर्स हो कभी नहीं सकता। उसका जो जख्म है वो हमेशा रहता है, सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। सॉरी हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस में बोलते हैं, बट क्योंकि हम उस कांड को करके बोलते हैं सॉरी, तो वो भले बैंडेज जैसा दिख रहा है, जैसे इस इमेज में देखो बैंडेज दिख रहा है आपको, बट फायदा क्या है? तो ये सही में सॉरी वर्ड को अच्छे से डिपिक्ट करता है ये इमेज। तो ये है सॉरी वर्ड का एक इंटरेस्टिंग सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको मैं और एक बहुत डीप सा और एक इंस्पायरिंग सा इमेज दिखाता हूँ। आपको अपने लाइफ में ऐसा जरूर लगता होगा कि यार जो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ तो ये मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? तो इस इमेज को देखो, ये इमेज देखो क्या डिपिक्ट कर रहा है। एक बच्चा है और गॉड है, ठीक है, और बच्चे के हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर है और गॉड उसे उससे छीनने जा रहा है। और वो लड़की बोल रही है कि गॉड मतलब आप मेरे से ले रहे हो, बट मैं इसे बहुत चाहती हूँ,
ये मत लो मेरे से। बट देखो गॉड ने पीछे में क्या हाइड करके रखा है। एक्चुअली में ये गॉड उससे ये इसलिए ले रहे हैं ताकि स्पेस खाली हो, स्लॉट खाली हो। ये छोटा वाला टेडी बियर गॉड इसलिए ले रहे हैं ताकि बड़ा वाला इसे दे पाए। तो गॉड कह रहे हैं जस्ट ट्रस्ट मी। बट इंसान का नेचर कुछ ऐसा ही होता है, वो छोटी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बट उनको पता नहीं होता है कि गॉड के पास एक ग्रैंड प्लान है। जैसे बहुत लोगों को मैंने लाइफ में देखा है, मतलब एक आजकल जो चलता है उसके बारे में मैं आपको एक फ्रैंकली बात बता रहा हूँ कि किसी को कोई गर्ल मिल जाती है और वो कहता है कि अरे अब तो हमारा रिलेशन खत्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो गॉड तुम्हारे लिए और बेटर को दे रही है ना। तो फिर या फिर ये किसी चीज पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई चीज जा रही है आपसे तो जो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, ग्रैंड प्लान होता है, वो एक्चुअली में होता है। एंड इस चीज को बिलीव करने से सही में लाइफ और इजी लगने लगती है और हम किसी भी काम को इफिशिएंटली कर पाते हैं। तो ये इमेज सही में एक बहुत मीनिंगफुल इमेज है। ये न्यूज देखो, बिहार में 8 लोगों ने एक पूरे के पूरे पुल को चुरा लिया। मतलब 60 फीट लंबे लोहे के ब्रिज को 8 लोगों ने मिलकर चोरी किया। ये 8 लोग मस्त अपना कोट ये सब पहन के और नकली आई कार्ड लेके अमियावार विलेज में आए थे ये लोग ब्रिज चोरी करने, और सक्सेसफुली चोरी भी कर लिए। मतलब अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि किसी के बैज जो आईडी पहनते हैं, जैसे कोई भी अगर किसी कंपनी का या फिर किसी गवर्नमेंट का आदमी है तो वो बैज से ही आप पता लगाते हो कि हाँ ये इसके पास ये बैज है, पॉकेट में रखा है, एंड ये एक रियली में एक ऑफिशियल है, एक अथॉरिटी वाला पर्सन है। बट ऐसे ये लोग किए, ये लोग आए और लोगों को कहें कि हम तो ऑफिशियल ब्रिज वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ भी करें, और लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। लोगों को लगा कि ये तो ऑफिशियल लोग हैं, इनको क्या कहेंगे हम। और बहुत लोगों को शक हुआ, बट फिर भी लोगों को लगा कि ऐसे थोड़ी होता, ऑफिशियली होंगे ना, ऐसे थोड़े इतना हिम्मत है कि खोलने लग जाएंगे ब्रिज को। एंड ये लोग ब्रिज के आयरन को चोरी कर लिए, 60 फीट लंबे आयरन के ब्रिज को। आखिरकार ये तो आपको पता ही हुआ क्या हुआ। जो गलत है वो तो गलत है, भले ही आप कितने भी दबंग आदमी हो। तो आखिरकार सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया इस ब्रिज को चोरी करने के गुनाह में। KGF 3 के बारे में लोग थ्योरीज बना रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्पॉइलर से भरा होने वाला है। तो एक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि रॉकी के बेटे को शूट कर दिया जाता है। तो ऐसा लोग थ्योरीज बना रहे हैं कि एक्चुअल में वो कभी मरा ही नहीं था। अधीरा के प्लान के बारे में रॉकी को पता था कि वो जरूर ऐसा कुछ करेगा, तो ऐसा फेक डिपिक्ट करने के लिए वो ये प्लान रचा। एंड एक्चुअल में जहाँ पे गोली लगी थी उस जगह कुछ प्रोटेक्शन यूनिट था एंड फेक ब्लड था। तो इस बात का कॉन्फिडेंस रॉकी को था कि हाँ वो बच जाएगा, एंड इसलिए वो अपने जान का परवाह नहीं किया। और उसको पता था कि उसका अंश अभी भी जिंदा है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो मे भी बाहुबली की तरह हो, मतलब उसके बेटे का फेस एग्जैक्टली सेम हो। ऐसा लोग थ्योरीज बना रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो मूवी आएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि प्रीक्वेल का चांस कम है और सीक्वल का ही चांस ज्यादा है। मतलब बैक स्टोरी बताने का चांस कम है KGF चैप्टर 3 में, बल्कि आगे की स्टोरी बताने की चांसेस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फैन थ्योरीज। बट देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी और फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।